Hello students, good morning to all of you. Today in this lecture we are going to study about the topic addition of polynomials. Students, आज लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल्स उन्हें किस तरीके से ऐड करते हैं, ओके, उसके एडिशन जो ऑपरेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से हेडर लिंक लिस्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी के अंदर, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, मीन्स जो पॉलिनोमियल्स में टर्म्स जो गिवन है, ओके, उससे पहले हम नोट्स क्रिएट किए थे लिंक लिस्ट को फॉर्म करने के लिए। ओके, आफ्टर दैट जो उसके टर्म्स है उनको हम लिंक लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। ओके स्टूडेंट, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स to add two polynomials we need to scan them once. Okay, if we find terms with the same exponent in the two polynomials, then we add the coefficients, otherwise we copy the term of larger exponent into the sum and go on. Okay, मीन्स अगर हम दो पॉलिनोमियल्स को एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में जो दोनों पॉलिनोमियल्स गिवन हैं उनको हमें स्कैन करना होगा। ओके, स्कैन करने के बाद उसमें जो टर्म्स हैं, ओके, टर्म्स में जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट है, ओके, जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट से जो टर्म्स हैं उन्हें फाइंड आउट करते हैं। ओके, फाइंड आउट करने के बाद अगर जो टर्म्स हैं वो सेम एक्सपोनेंट हैं, ओके, मीन्स जो पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स में इफ़ वी फाइंड टर्म्स विद द सेम एक्सपोनेंट, ओके, मीन्स अगर हम ऐसा पाते हैं कि जो टर्म्स हैं उनकी जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो उस केस में क्या होगा, देन वी ऐड द कोफिशिएंट्स। ओके, जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट को हम ऐड करते हैं। अन्यथा केस में वी कॉपी द टर्म्स ऑफ लार्जर एक्सपोनेंट इनटू द सम, अदरवाइज जो लार्जर एक्सपोनेंट का टर्म है उसको हम जो सम है उसमें कॉपी करते हैं। ओके, व्हेन वी रीच एट द एंड ऑफ वन ऑफ पॉलिनोमियल, then remaining part of the other is copied into the sum. Okay, मीन्स जो दोनों पॉलिनोमियल गिवन है उनमें कंपेरिजन करते हैं, दोनों को स्कैन करते हैं। ओके, मीन्स अगर दोनों में टर्म्स हमें सेम एक्सपोनेंट के मिल रहे हैं तो उन्हें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो उसका सम है वो कॉपी कर लेते हैं इसमें सम में। ओके, अगर दोनों में जो एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो उस केस में जो टर्म्स है उन्हें हम जो हमारा थर्ड जो पॉलिनोमियल है, जो मीन्स रिजल्ट पॉलिनोमियल रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आ रही है, सम से प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, उस सम पॉलिनोमियल में टर्म्स को हम कॉपी करते हैं। ओके, ये फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टू द लास्ट टर्म। ओके, इस तरीके से हम स्टूडेंट्स इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे किस तरीके से जो एडिशन ऑपरेशन पॉलिनोमियल्स पे परफॉर्म होता है। सपोज वी हैव टू पॉलिनोमियल्स एंड वी हैव टू परफॉर्म एडिशन ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। ओके, हमारे पास हमने अब दो पॉलिनोमियल कंसिडर किए हैं। फर्स्ट वन इज द एफ एक्स 5x टू पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 10। ओके, एंड जो सेकेंड पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स 5x टू पावर 6 प्लस 3x टू पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x प्लस 10। ओके, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है एफ एक्स, ओके, इसके पहले हम नोट्स क्रिएट करेंगे, इसको हम नोट्स की फॉर्म में, इसके जो टर्म्स हैं उनको हम नोट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, 5x टू पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ओके, जो x था उसको हम 1 डॉट x टू पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस 10 को 10 इंटू एक्स टू पावर 0। ओके, x टू पावर 0 की वैल्यू क्या है 1। ओके, इस टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू में एज इट इज रहेगी। तो इस तरीके से भी हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, so these are the nodes of fx. This is the node for the first term,
दिस इज द कोफिशिएंट। ओके, तो नोड के जो फर्स्ट पार्ट है, जैसा स्टूडेंट ने पढ़ा था, नोड का फर्स्ट पार्ट में क्या स्टोर कराएंगे, जो टर्म है उसका कोफिशिएंट, एंड नेक्स्ट पार्ट में जो एक्सपोनेंट है, क्या एक्सपोनेंट क्या है 5। ओके, एंड थर्ड पार्ट इज द लिंक पार्ट ऑफ द नोड। ओके, दिस इज द नोड फॉर द सेकेंड टर्म माइनस 3x⁻3। ओके, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है -3 एंड एक्सपोनेंट इज द 3। ओके, एंड दिस इज द नेक्स्ट टर्म of the polynomial 2x square. Okay, 1 into x⁻1, coefficient is the 1, exponent is the 1. Okay, मीन्स इस तरीके से हमने जो फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है उसके लिए हमने यहाँ पे उसके जो टर्म्स थे उनके लिए हमने यहाँ पे नोट्स क्रिएट किए हैं। ओके स्टूडेंट, सेम वे में जो सेकेंड पॉलिनोमियल है उसके लिए भी हम नोट्स, उसके जो टर्म्स हैं उनके लिए भी नोट्स हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो जो सेकेंड पॉलिनोमियल हमें गिवन है दैट इज px = 5x⁻6 प्लस 3x⁴ माइनस x³ प्लस x प्लस 10। ओके, इस पर्टिकुलर जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम इस तरीके से फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी उसे हम रीराइट कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे सिंगल पैरामीटर x था तो 1 into x⁻1 प्लस 10 को 10 डॉट x⁻0 की वैल्यू 1 है, इस टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, एंड मीन्स जो उसके टर्म्स थे, ओके, सेकेंड पॉलिनोमियल के, उन टर्म्स को हम लोगों ने जो नोट्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है। ओके, दिस इज द नोट फॉर द फर्स्ट टर्म 5x⁻6, 5 इज द कोफिशिएंट एंड 6 इज द एक्सपोनेंट। ओके, 3x⁻4, 3 इज द कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट इज द 4 एंड दिस इज द लिंक पार्ट। ओके, इस तरीके से जो सेकेंड पॉलिनोमियल उसके नोट्स को, उसके जो टर्म्स थे उसके लिए हमने नोट्स क्रिएट किए स्टूडेंट्स। व्हेन वी स्कैन फर्स्ट नोड ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स, जो स्टूडेंट्स हमने पॉलिनोमियल्स अभी कंसिडर की थी उनमें किस तरीके से एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, व्हेन वी स्कैन फर्स्ट नोड ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स we find that exponential power of first node in the second polynomial is greater than that of first node of the first polynomial. Here the exponent of the first node of the second polynomial is greater, hence we have to copy first node of the second polynomial into the sum। ओके, तो दोनों पॉलिनोमियल्स हमने कंपेयर किया तो जो सेकेंड पॉलिनोमियल है उसका हमने ये पता लगा कि जो सेकेंड पॉलिनोमियल उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसका जो एक्सपोनेंट है, ओके, वो ग्रेटर है। ओके, तो उस केस में जो सेकेंड पॉलिनोमियल है उसके फर्स्ट टर्म को हम सम, जो हमारा रिजल्टेंट पॉलिनोमियल है उसमें कॉपी कर लेंगे। ओके, देन वी कंसीडर द फर्स्ट नोड ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड वंस अगेन फर्स्ट नोड वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल is compared with the second node value of the second polynomial। ओके, उसके बाद जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर थी उससे जो लोअर पावर होगी उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, उस जो एक्सपोनेंट है उसको दोनों पॉलिनोमियल्स में कंपेयर करेंगे। ओके, ओके, अगर सेम पावर के हमें टर्म्स मिल रहे हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट है उसको हम ऐड कर लेते हैं, एक्सपोनेंट्स को, सॉरी एक्सपोनेंट नहीं, कोएफिशिएंट्स जो हैं, अगर सेम एक्सपोनेंट्स के टर्म्स मिल रहे हैं तो उस केस में जो उन टर्म्स के कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, हेयर द फर्स्ट नोड एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन द सेकेंड नोड एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ द second polynomial. We copy the first node of the first polynomial into the sum।
Now consider the second node of the first polynomial and it compared with the second node of the first polynomial. Hence we copy the second node of the second list into the sum. Now we consider the third node exponent of the second polynomial and compare it with second node exponent value of the first polynomial. Then we find that both are equal, hence perform addition of their coefficients and copied into the sum. This process is continuing till all the nodes of both polynomials are exhausted. ओके मीन्स अगर हमें जो टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं उस दौरान हमें अगर सेम एक्सपोनेंट्स के टर्म्स मिल रहे हैं दोनों पॉलिनोमियल्स में, तो उस केस में जो टर्म्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट पॉलिनोमियल है थर्ड सम, ओके, उसमें हम उन्हें कॉपी कर देंगे स्टूडेंट्स. अगर सपोज हम कंपेयर कर रहे हैं, हमें सेम एक्सपोनेंट के जो टर्म्स नहीं मिल रहे हैं, ओके, तो सिंपल जो टर्म्स है जिसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, चाहे फर्स्ट पॉलिनोमियल में चाहे सेकेंड पॉलिनोमियल, ओके, उसको हम एज इट इज जो सम हमारा थर्ड पॉलिनोमियल उसमें हम कॉपी कर लेंगे. स्टूडेंट जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल कंसिडर किए थे, दिस इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड दिस इज द सेकेंड. ओके, पहले दोनों पॉलिनोमियल्स को स्कैन करेंगे और उसमें जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट फाइंड आउट करेंगे. ओके, सेकेंड में यहाँ पे 5x टू पावर 6, या में से जो 6 है इट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, इसमें कंपेयर किया फर्स्ट पॉलिनोमियल में से हमने. ओके, सेम एक्सपोनेंट का कोई भी टर्म नहीं है. ओके, मीन्स ऐसा कोई टर्म नहीं जिसका एक्सपोनेंट 6 हो. ओके, तो इस केस में जो सेकेंड पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है उसको हम कॉपी कर लेंगे जो हमारा थर्ड रिजल्टेंट पॉलिनोमियल सम में. ओके, फिर 6 से लोअर जो एक्सपोनेंट 5 फाइंड आउट करेंगे, दोनों स्कैन करेंगे दोनों पॉलिनोमियल्स में. जो फर्स्ट पॉलिनोमियल उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसका एक्सपोनेंट 5 है. ओके, सेकेंड जो पॉलिनोमियल उसमें ऐसा कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में इस टर्म को भी हम कॉपी कर लेंगे. आफ्टर दैट फिर अगेन स्कैन करेंगे एक्सपोनेंट 4 सिंगल टर्म है सेकेंड पॉलिनोमियल में. ओके, फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है उसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है यहाँ पे. ओके, उस केस में हम इस टर्म को भी जो हमारे रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इसमें कॉपी कर लेंगे. ओके, आफ्टर 3 एक्सपोनेंट की टर्म्स को हम चेक करेंगे. ओके, तो यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, इसका एक्सपोनेंट 3 है, तो यहाँ पर भी एक एक्सपोनेंट इसका टर्म, सॉरी यहाँ पे एक टर्म है इसका एक्सपोनेंट 3 है. ओके, अब ये दोनों टर्म्स हैं -3x टू पावर 3 -x3 की पावर 3. ओके, x टू पावर 3. अब इन दोनों टर्म्स का एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा. ओके, मीन्स इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे. ओके, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -1 है. ओके, तो मीन्स इनको ऐड करने के बाद एक सिंगल टर्म आ जाएगा हमारे पास. ओके, देन यहाँ पावर 3 एक्सपोनेंट 3 है, इसके बाद एक्सपोनेंट 2 के टर्म्स को कंपेयर स्कैन करेंगे, तो मीन्स जो पॉलिनोमियल फर्स्ट गिवन है यहाँ पे सिंगल टर्म है, इसके एक्सपोनेंट 2 है. ओके, पर सेकेंड पॉलिनोमियल में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है. उस केस में अब इस टर्म को कॉपी कर लेंगे जो हमारा रिजल्टेंट पॉलिनोमियल है. ओके, सो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस जब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि सारे एलिमेंट्स स्कैन नहीं हो जाते हैं. ओके, अब हम जो ऑपरेशन दोनों का एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल है उसके बारे में बात करेंगे. स्टूडेंट्स, दीज आर द नोट्स ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल. ओके, जो हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है पॉलिनोमियल दैट इज 5x टू पावर 6, नेक्स्ट टर्म 5x टू पावर 5, थर्ड टर्म आया 3x टू पावर 4. ओके, नेक्स्ट टर्म आया -4x टू पावर 3, 2x स्क्वायर, 2x and 20. Okay, and these are the notes for the terms of resulting polynomial. Okay, जो फर्स्ट टर्म था उसके लिए नोट है यहाँ पे. फर्स्ट
टर्म जो फर्स्ट नोड है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट को, एंड जो सेकंड पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंट को। ओके, तो मीन्स फर्स्ट टर्म की अगर बात करें आप कोफिशिएंट क्या 5, तो फर्स्ट पार्ट में जो नोड के हमने कोफिशिएंट स्टोर करा दिया, सेकंड पार्ट में उसका एक्सपोनेंट है 6। ओके, सेम वे में अगर हम इस नोड की बात करें यहाँ पे, ओके, इसका जो कोफिशिएंट क्या है -4 एंड एक्सपोनेंट क्या है 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने दो जो पॉलिनोमियल्स थे उनको उन पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। ओके, और आफ्टर दैट जो रिजल्टिंग हमारा पॉलिनोमियल आया उसको जो टर्म्स आए उसको हमने नोट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ। अगर इन सारे नोट्स को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, ओके, तो ये हेडर लिंक लिस्ट मीन्स एक हमें स्टार्टिंग में हेडर नोड ऐड करेंगे। ओके, आफ्टर दैट ये हेडर लिंक लिस्ट के को फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।